ट्रेन के शौचालयों से लेकर बस स्टैंड की दीवारों तक आपने वो छोटे छोटे इश्तिहार ज़रूर देखे होंगे। वांटेड, मेल एस्कॉर्ट, प्लेबॉय जॉब्स या फ्रेंडशिप क्लब। वादा किया जाता है एक रात के हज़ारों रुपए, महंगी गाड़ियाँ और हाई प्रोफाइल फीमेल क्लाइंट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि जिस्म फरोशी या प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ औरतों की मजबूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी अंधेरी दुनिया भी है जहां मर्द अपना जिस्म बेचते हैं। आज हम बात करेंगे जिगोलो कल्चर की। क्या ये सच में मौजूद है या फिर ये मिडिल क्लास लड़कों को फंसाने का इंटरनेट पर चल रहा सबसे बड़ा स्कैम है? नमस्कार। आज हम पर्दा उठाएंगे मेल सेक्स वर्क की उस दुनिया से जो दिखाई नहीं देती पर हमारे आसपास ही है। सबसे पहला सवाल, क्या जिगोलो या मेल एस्कॉर्ट्स सच में होते हैं? जवाब है हाँ। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में ये कल्चर दबे पांव ही सही, लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई वैसी नहीं है जैसी हम देसी बॉयज जैसी फिल्मों में देखते हैं कि कोई हैंडसम लड़का है और क्लाइंट कोई बहुत अमीर हीरोइन है। जमीनी हकीकत यह है कि इस काम में आने वाले लड़के अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स, जिम ट्रेनर्स या छोटी नौकरी करने वाले लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा इनकम या कर्ज चुकाने की मजबूरी में इस दलदल में कदम रखते हैं। और इनकी क्लाइंट्स, वो सिर्फ अमीर मालकिनें नहीं होती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार ये क्लाइंट्स वो हाउसवाइफ्स होती हैं जो अपनी शादी में अकेली हैं, विधवाएं हैं या वो कामकाजी महिलाएं हैं जो जिस्मानी रिश्तों से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट या किसी का साथ ढूंढ रही हैं। एक इंटरव्यू में इस पेशे से जुड़े एक लड़के ने बताया था, मैडम को सेक्स से ज्यादा ये चाहिए होता है कि कोई उनकी बात सुने, उनकी तारीफ करे। वो अकेलेपन का शिकार है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये पैसा कमाने का आसान तरीका है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यहां से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू। अगर आप गूगल पर जिगोलो जॉब सर्च करेंगे तो आपको जो 99% नंबर मिलेंगे वो स्कैम है। ये ठग कैसे काम करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये सोशल मीडिया या दीवारों पर विज्ञापन लगाते हैं, एक रात का 20,000 कमाएं। जब कोई भोला भाला लड़का कॉल करता है तो उसे कहा जाता है कि पहले रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 से 5,000 रुपए जमा करो। जैसे ही आप पैसा देते हैं वो मांगते हैं मेडिकल टेस्ट फीस या होटल बुकिंग चार्ज, और जैसे ही आपने दोबारा पैसा दिया आपका नंबर ब्लॉक। बात यहीं खत्म नहीं होती। कई मामलों में लड़कों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे आधार कार्ड ले लिया जाता है और फिर धमकी दी जाती है, पैसा दो वरना तुम्हारे घर वालों को बता देंगे कि तुम जिगोलो बनने गए थे। बदनामी के डर से लड़के पुलिस के पास भी नहीं जा पाते। याद रखिए, कोई भी असली नौकरी आपको काम देने के बदले पैसे नहीं मांगती। अब आते हैं कानून पर। क्या भारत में जिगोलो बनना लीगल है? भारत का कानून इस मामले में थोड़ा पेचीदा है। अगर दो अडल्ट्स अपनी मर्जी से और बंद कमरे में ऐसा करते हैं तो इसे पूरी तरह अपराध नहीं माना जाता। लेकिन पब्लिक में ग्राहक ढूंढना, दलाली करना या ऑनलाइन जिस्म का सौदा करना गैर कानूनी है। आईडी कार्ड, सबसे जरूरी बात। भारत सरकार ऐसा कोई जिगोलो लाइसेंस या कार्ड जारी नहीं करती। अगर कोई आपको सरकारी अप्रूव्ड आईडी कार्ड दिखा रहा है तो वो 100% फर्जी है। दोस्तों, जिगोलो कल्चर की चमक धमक दूर से बहुत आकर्षक लगती है। ऐसा लगता है कि ये इजी मनी है, लेकिन असलियत में ये शोषण, अकेलेपन और अपराध की एक गहरी खाई है। ज्यादातर लड़के जो इसमें अमीर बनने आते हैं वो या तो अपना पैसा गवा बैठते हैं या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। मेरी सलाह यही है, शॉर्टकट के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई और इज्जत को दांव पर ना लगाएं। क्या आपने कभी अपने शहर में ऐसे पोस्टर देखे हैं या आपके पास कोई ऐसी फर्जी कॉल आई है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।